दोस्त है, दोस्त है। ये दोस्त है तुम्हारा, इसीलिए भवरी के साथ ऐसी घिनौनी हरकत की। मैंने कोई हरकत नहीं की, मुझे पानी पीना था, इसलिए मैंने उससे पूछा और उसी ने मुझे वहां पे बुलाया था, समझा? हाँ, और इसी ने मुझे बोला कि वो इस घर की नौकरानी है। नौकरानी नहीं है वो। नौकरानी नहीं है वो। नौकरानी अपनी भाभी को इस घर की नौकरानी बोल के अपमान कर रहे हो तुम। और तुम्हारे ये दोस्त गौरी के साथ घिनौनी हरकत कर रहा है। हाँ, इधर आओ। हाँ, शर्म नहीं आई तुझे? शर्म नहीं आई? छोड़ो उसे। मेरी बात तो सुनी। अंकल, अंकल आप मुझे युवराज, आज के बाद तुम्हारा ऐसे लड़कों के साथ उठना बैठना बंद। डू यू अंडरस्टैंड? आज के इस शुभ अवसर पर जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं आप सबसे माफी चाहता हूं। प्लीज कैरी ऑन एंड एंजॉय द पार्टी, प्लीज। मिसेस गोयनका, अब सब ठीक हो गया है, अब आप घर जा सकती हैं। पहली बार अपने गुनाह का एहसास हो रहा है। मैं आपकी भावनाओं को समझ सकती हूँ। थैंक यू डॉक्टर, मगर एक और रिक्वेस्ट है, मेरे घर वालों को इस बात का डोंट वरी, आई विल टेक केयर, ओके? बेटा तुमने कोई गलत नहीं किया। उस लड़के के मुंह पे तमाचा मार के तुमने उसे सबक ही सिखाया। वो तो काका साहब बीच में आ गए पापा, नहीं तो उस लड़के को उसकी औकात दिखा दी होती मैंने। मैं जानती हूँ कि वो युवराज का दोस्त है, मगर उसकी नीयत ठीक नहीं थी। नहीं, नहीं, नहीं। मैं उस लड़के और उसके सारे परिवार को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। बहुत ऊंचे खानदान से है वो।
मुझे लगता है कि भूमिका को जरूर कोई गलतफहमी हुई है। अगर ऐसी बात थी तो चाटा मार के उस लड़के को घर से बाहर क्यों निकाल दिया आपने? तो मुझे क्या करना चाहिए था? अगर मैं उस लड़के की तरफदारी करता तो तुम ये समझ सकते हो कि सब लोग भूमिका को किस नजरों से देखते हैं। अगर आप लोगों ने भूमिका को गोयनका खानदान की बहू का ओहदा दिया है तो मुझे उस ओहदे का सम्मान तो रखना ही होगा। इसलिए मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था। और अर्जुन, अगर भूमिका को कपड़े बदलने थे तो दरवाजा बंद क्यों नहीं किया? काका साहब, काका साहब, काका साहब। सॉरी पापा जी, मैं वक्त पर नहीं आ पाई। बट एनीवेज, हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू। शिफाली, ये कोई वक्त है तुम्हारे घर वापस आने का? मॉम और डैड की शादी की 25वीं सालगिरह पर भी तुम वहां नहीं थी। यू प्लीज, इस वक्त तुमसे किसी भी बात पर बहस करने का मूड नहीं है। शिफाली, क्या बात है? तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? मैं डॉक्टर के पास गई थी। डॉक्टर के पास? हाँ, और वहां नर्सिंग होम में भी 4 घंटे रहना पड़ा। क्यों? मैं घर आ रही थी, अचानक मुझे चक्कर सा आया। आंखों के सामने एक अंधेरा सा छा गया, इसीलिए मैं फौरन डॉक्टर के पास चली गई। पापा जी और मम्मी जी की एनिवर्सरी के लिए मैं भी फौरन घर आना चाहती थी, लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया। तुम जानते हो, वहां मुझे इंजेक्शन दिया गया और वहीं आराम करने के लिए कहा गया। कल तो ब्लड टेस्ट के लिए भी जाना है। लेकिन ये सब अचानक? वीकनेस है। डॉक्टर ने कहा है आराम करूंगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है शिफाली, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, तुम आराम करो। शिफाली, तुमने ये अच्छा नहीं किया, बिल्कुल अच्छा नहीं किया। भाभी, भाभी क्या हुआ? आप रो क्यों रहे हो? वही हुआ जिस बात का हमें डर था भूमि। हमने बहुत देर कर दी भूमि। अगर मुझे पता होता कि शिफाली दूसरे दिन तो मैं उसे रोक लेती। इसका मतलब आपकी बात हुई उनसे? नहीं, मैंने युवराज और शिफाली की बातें सुन ली। तो क्या उन्होंने युवराज को सब कुछ बता दिया? शिफाली ने ये बात युवराज से छुपाई, और इसका मतलब ये है कि शिफाली ये बात किसी से भी कहना नहीं चाहती। इस पूरे घर में सिर्फ हम दोनों इस बात को जानते हैं, और ये बात सिर्फ हम दोनों तक ही सीमित रहेगी।
हाँ मम्मी, इस बात का जिक्र हम अर्जुन या सत्य से कभी नहीं करेंगे। शिफाली ने बहुत गलत किया है, बहुत गलत किया है उसने। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।